सभी दोस्तों को नमस्कार और स्वागत दोस्तों आप सबका। और साल चल रहा है 2023 और नवरात्रि चल शुरू हो चुकी है। और इसके साथ जो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि जो कलकत्ता की दुर्गा पूजा है वो बहुत ही ख़ास होती है, बहुत सुंदर होती है। जिसने भी देखा है वो चीज़ जानता है, और जो नहीं भी देखा है उसने सुना तो ज़रूरी होगा कि कलकत्ता की दुर्गा पूजा बहुत ही खूबसूरत होती है, इस हम सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलकत्ता के अलावा जो अन्य शहर हैं वहाँ की दुर्गा पूजा, और जहाँ पर अभी मैं आया हूँ सुल्तानपुर, वहाँ की दुर्गा पूजा क्या ख़ास है, क्या अंतर है। क्योंकि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा ख़ास इसलिए कि जब कभी आप गूगल पर सर्च करिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, अगर आप डालेंगे दुर्गा पूजा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये दुर्गा पूजा बहुत ही ख़ास है। कलकत्ता के बाद इसका नाम आता है दुर्गा पूजा के मामले में। और जो अन्य शहर हैं, मतलब अगर बात की जाए पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन जो सुल्तानपुर का जो यूपी का शहर सुल्तानपुर, यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत खास होती है। उसका रीज़न ये है कि हर जगह दशमी में विसर्जन हो जाता है मूर्तियों का, लेकिन सुल्तानपुर है यहाँ पर दशमी में ही आपकी जो दुर्गा पूजा है वो चालू होती है। यहाँ पर मूर्तियों का जो पंडाल खुलता है, जो सजावट होती है वो आपको दशमी के बाद से एक हफ्ते तक देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए जो सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा है वो बहुत ही खास है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ पंडाल सज चुके हैं, क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं, और 2023 में क्या क्या खास है। मैंने कई जो मूर्ति पूजा समिति वाले उनसे मैंने बात की, उन्होंने बहुत विशेष बातें बताई कि उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो क्यों खास है, उसमें क्या क्या चीज़ें खास चल रही हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ बताना चाहूँगा सुल्तानपुर में 2023 में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। वाली माता जी हैं, ये बिहार में स्थापित हैं। वहाँ इनका बहुत भव्य मंदिर है, वहीं से हम लोग देखा यहाँ बैठा रहे हैं मूर्ति। पिछले 10 साल हो गए बैठा थे। और ये जो बाबा जी आप देख रहे हैं, ये बाबा जी बहुत बड़े भक्त थे उनके। इनके पास बैल भी नहीं था जोतने के लिए। माता जी ने अपने शेर से इनका खेत जोतवाया पूरा। अब वहाँ के राजा जो थे वहाँ बहुत जिद्दी थे राजा। वो पूछने लगे, अरे भाई कौन खेत जोता, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ये बोले नहीं बाबा नहीं, मुझसे मत पूछिए मत, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा आपका। माता जी जब चली हैं तो राजा साहब से कह रहे हैं, राजा साहब रुक जाइए, माता जी आ रही हैं, मान जाइए। लेकिन राजा जी कहे नहीं, हमको दिखाओ। तब माता जी जो है इनके सर से अपना हाथ निकाल के इतना दर्शन दी। और उसके बाद ये भक्त जो है वहीं पे
ख़त्म हो गई। तब से इनका मान्यता बहुत ज़्यादा है वहाँ बिहार में। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ दोस्तों जो सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा है वो तो बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ की दुर्गा पूजा की अलग अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दुर्गा पूजा में जो मूर्तियाँ सजाई जाती हैं, वो जो मूर्ति संयोजक होते हैं, जो पूजा समिति वाले होते हैं, वो लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट से सजाते हैं कि मूर्तियाँ का किसी के 50 साल हो गए तो वो अलग तरीके से सजाता है, किसी का ये कोई मोती की सजाता है। तो अभी मैं जिस पूजा समिति में आया हूँ, यहाँ के जो पूजा समिति संचालक है, संस्थापक हैं, उनके हिसाब से जो इनकी पूजा समिति के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने जो मूर्ति है, जो कि मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपने देखा ही होगा, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ नया किया है। तो आइए जानते हैं कि जो पूजा समिति के संचालक हैं उनका क्या नाम है और इस बार वो किस कॉन्सेप्ट से जो दुर्गा पूजा सुल्तानपुर में है उसमें वो अपनी मूर्ति को सजा रहे हैं। प्रणाम। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी मूर्ति की स्थापना 1973 में हुई और 1997 में हम लोगों ने इसका रजत जयंती वर्ष मनाया और अभी 2022 में हमारे 50 वर्ष पूरे हुए। और पिछले वर्ष से दिमाग में एक जुनून था, हर वर्ष अष्टभुजी परिवार का अपना एक सोच होती है कि हर वर्ष मेले में कुछ नया हो। तो पिछले वर्ष 4 समितियां एक साथ 50 वर्ष पूरा कर रही थी, तो हमारे दिमाग में था इस बार 51वां हम लोग मनाएंगे। तो उस श्रृंखला में अपनी जो 51 शक्तिपीठ है, उस 51 शक्तिपीठ की आर्ट गैलरी बनाने का प्रयास किया है। और साथ ही अपने यहाँ सनातन धर्म में एक सुहागली पूजा होती है, जिसे कहते हैं हम लोग दुखदुरिया गांव में कहते हैं। तो 51 समूह की दुखदुरिया कार्यक्रम भी आगामी 26 तारीख को दुल्हन मैरिज लॉन में है और 51 कन्या भोज का कार्यक्रम है। और साथ में ही इस बार जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफ़ी
संकट चल रहा है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनको दिक्कत होती है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए अष्टभुजी जी ने इस बार अपने 51 वर्ष में एक संकल्प लिया है, इस बार हम लोग विसर्जन शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाएंगे। तो दोस्तों, मुझे इनका जो कंसेप्ट है वो तो अच्छा, लेकिन साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ध्वनि प्रदूषण, मतलब मैं कुछ इस बार खुद ही फील कर रहा था कि जितने भी नवजात बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, या जिसको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है या जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको स्पीकर के जो इतना धुआंधार शोर होता है वो ना जाने उससे कौन परेशान होता है। लेकिन लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं, जिनको डांस करना होता है वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि इस प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है वो नहीं करेंगे। तो जो इनकी आर्ट गैलरी है, आइए एक बार इनकी आर्ट गैलरी देख लेते हैं कि इनकी आर्ट गैलरी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने आर्ट गैलरी जो 51 शक्तिपीठ हैं वो सजा रखे। तो एक बार आइए मैं आपको इनकी आर्ट गैलरी दिखा देता हूँ।